हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसके अंदर एक चैप्टर दे रखा है 5th नंबर चैप्टर, ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसके साथ में पोइम मेंशन की गई है अमेंडा। अमेंडा पोइम का हमारा नाम है और अमेंडा एक कैरेक्टर है जो एक गर्ल कैरेक्टर है, यानी एक लड़की का कैरेक्टर है। इस पोइम के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमारी मतलब स्टूडेंट लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। होता क्या है, हमें कई बार ऐसे लगता है कि लोग हमें फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। एक स्टूडेंट को अगर डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उसको समझाया जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि ये सब हमें जो है टॉर्चर कर रहे हैं। एक ऐसी गर्ल कैरेक्टर है जिसका नाम है अमेंडा, और इसी अमेंडा को लेकर हमें देखना है कि वो कैसे अपने ख्याली दुनिया में खोई रहती है। जब कोई उसे डांटता है तो वो कैसे उसको इग्नोर करती है। बहुत ही मज़ेदार पोएम है। इसको हम हंसी हंसी में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, रीड आउट करेंगे, इसकी जो राइम स्कीम है वो भी चेक करेंगे और उसके अलावा इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे। जो जो एक्सेप्टेबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से, या फिर यूं ही जो हमारी बुक में मेंशन कर रखे वो क्वेश्चन भी, उनके आंसर भी हम समरी के थ्रू डिस्कस इजीली कर लेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी अमेंडा पोइम पे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही, यानी कि हर कोई चाइल्ड वो फील करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ही या सी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम बाहर मत जाओ, गर्ल है तो तुम लड़कों के साथ मत खेलो, लड़के हैं तो तुम लड़कियों की तरह मत रहो। काफ़ी सारे हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और कंट्रोल किया जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कटल्ड, आपको भी हो सकता है कि ऐसी कोई फीलिंग आए कि आपको लगे कि आपकी जो फ्रीडम है उसको कटल किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है, छीना जा रहा है। ठीक है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, आप वो कुछ चीज़ें लिखिए जो आप कुछ करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स या फिर एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, और आपके जो पेरेंट्स या आपसे जो एल्डर्स है वो आपको वो चीज़ें अलाउड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जो है मोबाइल्स जो है उसको ऑपरेट करें, हम गेम्स खेलें, हम जो है फुल डे टीवी देखें, बहुत कुछ हो सकता है, हम बाहर घूमने जाए वगैरह वगैरह वगैरह। और हमारे एल्डर्स और पेरेंट्स क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो वो हमें इन चीज़ों के लिए अलाउड नहीं करते। तो ऐसी लिस्ट आप भी अपनी मेंशन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पेरेंट्स और एल्डर्स आपको मना करते हैं। टू रीड द पोइम अलाउड, आपको इस पोइम को अलाउड पढ़ना है, मतलब लाउडली पढ़ना है। फ्रॉम पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ों में। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, और आपको एक के बाद अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक छोड़ के एक, क्योंकि इस पोइम में एक स्पेशलिटी है कि फर्स्ट जो स्टेंजा होगा ना उसमें आपको पोइम मेंशन है, और उसी के साथ जो सेकंड स्टेंजा है वो दिखाया जा रहा है कि जब ये स्टेंजा हैपन हो रहा है तो उस टाइम अमेंडा क्या सोच रही है, अमेंडा की क्या इमेजिनेशन है, वो अपनी ख्याली दुनिया में खोई रहती है, तो वो किस टाइप से वहाँ पे बिहेव करती है। क्या वो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें दी गई बात को नोटिस करती है या फिर उसको इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज़, और आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाला है, मतलब सरप्राइज़ मिलने वाला है जब भी आप स्टेंजा को और उसके बाद में सेकंड स्टेंजा यानी अल्टरनेटिव स्टेंजा में पढ़ते जाओगे तो उस स्टेंजा के टाइम अमेंडा की क्या इमेजिनेशन रहती है उसको लेके आप सरप्राइज होने वाले। चलिए फर्स्ट है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई है जो अमेंडा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कह रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा तुम अपने नेल्स को बाइट मत करो, खाओ मत, काटो मत, है ना। ऐसे बच्चों की आदत होती है ना अपने टीथ से जो है अपने नेल्स को बाइट करते रहते, तो कोई उसको बोल रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच, हंच मतलब जैसे हम कंधे उचकाते हैं ना उसको बोलते हैं हंच, योर शोल्डर्स, तो तुम्हारे शोल्डर्स को हंच मत करो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, तुम ऐसे स्लाउचिंग यानी स्लाउचिंग बोलते हैं जब ऐसे सुस्त से बैठे रहते हैं ना लेजी टाइप, तो उसको बोलते हैं स्लाउचिंग, कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये स्लाउचिंग करना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाओ अमेंडा। अब ये अमेंडा को कौन ऐसे बोल रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ज़्यादातर कौन बोलता है, घर में जो मम्मी होती है ना, मम्मीज़,
वो ज़्यादातर बच्चों को टॉर्चर नहीं, वो उनकी केयर करती है, उनको सिखाती है बेटा हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये अमेंडा की मदर हो जो उसको घर पे बोल रही है कि अमेंडा क्या कर रही हो तुम पागलों के जैसे, ये नेल जो है बाइट करना बंद करो, ये शोल्डर्स हंच मत करो, अमेंडा स्टॉप करो, ये स्लाउचिंग लेजी टाइप से बैठे रहना, स्ट्रेट होके बैठो अमेंडा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे पहले हम राइम स्कीम देख लेते हैं और उस टाइम अमेंडा की क्या इमेजिनेशन है ये हम सेकंड स्टेंजा में देखेंगे। देखो अमेंडा यानी ए, अमेंडा मीन्स ए, स्ट्रेट यानी बी और लास्ट अमेंडा यानी ए। तो ए ए बी ए, ये होगी हमारी राइम स्कीम। अब जब अमेंडा को कहा जा रहा है कि तुम नेल्स बाइट मत करो, शोल्डर्स को हंच मत करो, अपने जो है स्ट्रेट होके बैठो, सिटअप स्ट्रेट होके बैठो, स्लाउचिंग मत करो, तो अब अमेंडा क्या इमेजिनेशन कर रही है चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में। अब देखो ब्रैकेट में दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि अमेंडा कुछ उस टाइम इमेजिनेशन कर रही है, अपनी ख्याली दुनिया में खो रही है। जो कुछ भी उसकी मम्मी बोल रही है उसको इग्नोर करके वो क्या कर रही है, देयर इज़ ए लैंग्विड, वो सोच रही है कि वहाँ पे कुछ एक लैंग्विड है। लैंग्विड यानी बिल्कुल ग्रीन कलर का एक लैंड है, ज़मीन है। एमरेल्ड सी यानी कि एक हरा भरा समुद्र है, लैंग्विड कलर का है ना, ग्रीन कलर का। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पर वेयर यानी जहाँ पे क्या है, सोल इनहेबिटेंट, सोल का मतलब होता है अलोन, अकेला, इनहेबिटेंट यानी रहने की जगह है, इज मी, और वो सिर्फ मेरे लिए, यानी एक ग्रीन सा लैंग्विड जो है सी है, एमल्ड हुआ सी है, जिस जहाँ पर सिर्फ मैं अकेली हूँ, सोल हूँ, अलोन हूँ, यानी कोई नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने वाला। और ए मर्मेड यानी मैं क्या हूँ, एक मर्मेड हूँ, यानी एक फिश होती है मर्मेड, तो मैं क्या हूँ, एक फिश हूँ। ये है अमेंडा, ठीक है। ये सोच रही है कि मैं एक मर्मेड हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ मीन्स स्विमिंग कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स मूड में जो है मैं स्विम कर रही हूँ, ब्लिसफुली बिल्कुल एंजॉय के साथ, खुशी। अब देखो इसकी मम्मी जब इसको डांट रही है, मम्मा इसको डांट रही है, तो इसके दिमाग में क्या इमेजिनेशन चल रही है कि ये एक कोई जगह है, एमएलसी है, बिल्कुल लैंग्वेज है, और वहाँ पे ये इसके लिए ही केवल जगह है ना, ये अकेली वहाँ पे है, और ये कोई एक मर्मेड है यानी एक फिश है जो ड्रिफ्टिंग कर रही है ब्लिसफुली, बिल्कुल एंजॉय करते हुए। आगे उसकी मम्मा फिर से उसको डांटती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा तूने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तूने अपना रूम टाइडी कर लिया, टाइडी मीन्स होता है क्लीन, क्या तूने अपना रूम क्लीन कर लिया। अमेंडा आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज क्लीन करने के लिए भी बोला था। अमेंडा तो सेकंड स्टेंजा में अमेंडा को कहा जा रहा है क्या तूने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तूने अपना रूम क्लीन कर लिया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम अपने शूज क्लीन कर लो, तो क्या अमेंडा तुमने शूज क्लीन कर लिए। लेकिन अमेंडा तो ठहरी, अमेंडा अब क्या सोच रही है, क्या है उसकी इमेजिनेशन, ये सोच रही है जैसे उसको सूज वगैरह का बोला जा रहा है ना, तो सूज से उसको देखो, सूज से उसको क्या याद आएगा, ध्यान रखना, सूज से उसको याद आएगा बेयर फीट, कि उसके पास कोई फीट मतलब जूते वूते नहीं है, सूज नहीं है, वो बिल्कुल बिना जूतों के है, बेयर फीट है ना, बिना कुछ पहने, नंगे पाँव है। आई एम एन ऑफन, अमेंडा ऐसे सोच रही है कि मैं एक ऑफन हूँ मतलब जिसके, ऑफन रियल में तो ऑफन क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा नहीं हो। अब ये ऐसा क्यों सोच रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मदर फादर है नहीं, ये ऐसे सोच रही है कि मुझे डांटने वाला कोई नहीं है, मुझ पर रोक टोक करने वाला नहीं है ना, मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं करने वाला है, मेरे को टॉर्चर कोई नहीं कर रहा है, यानी मैं क्या हूँ, एक ऑफन हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं स्ट्रीट में, गलियों में रोमिंग कर रही हूँ, वांडरिंग घूम रही हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट, और ये क्या कर रही है, पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो डस्ट है मिट्टी में, वहाँ पे सॉफ्ट जो मिट्टी है उसमें पैटर्न बना रही है। बच्चे करते हैं ना, जब अधिकतर मैंने देखा है जैसे प्रेयर में बच्चे बैठे रहते हैं, जब आगे कुछ प्रेयर में एक्टिविटी चल रही होती है तो वो अपने हाथों से क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते रहते हैं। तो ऐसे ये सोच रही है कि मैं सॉफ्ट डस्ट में कोई पैटर्न बना रही हूँ, अलग अलग डिज़ाइंस बना रही हूँ। विद माई हस्ट मतलब मेरी फिंगर्स कौन सी, फूट वाली है ना, पैरों की जो फीट वाली जो फिंगर्स है, उनसे मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न बना रही हूँ बेयर फीट, और मेरे फीट कैसे बिल्कुल बेयर है, मतलब मैंने सूज वूज नहीं पहन रखे। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस है, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और ये जो आज़ादी है वो बहुत ही प्यारी है, मीठी है, स्वीट है। आगे अमेंडा से क्या कहा जाता है, Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? कि Amanda तुम चॉकलेट मत खाओ,
रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें याद है ना कि तुम जब चॉकलेट्स को ईट करती हो, चॉकलेट्स खाती हो, तो तुम्हें एक्ने हो जाते हैं। एक्ने क्या होते हैं? मुँह से फूसी वगैरह, है ना। अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या अमेंडा प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तेरे से बात कर रही हूँ, क्यों इग्नोर कर रही हो? मेरी तरफ देखोगी भी। और अमेंडा इस टाइम क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। अमेंडा को लग रहा है जब उसकी मम्मी बोल रही है ना, क्या तुम मेरे को सुनोगी, मैं जो बोल रही हूँ तुम ध्यान भी दे रही हो, तो अमेंडा की अपनी इमेजिनेशन है कि आई एम ए रेपेंजल, मैं एक रेपेंजल हूँ। रेपेंजल कौन होती है? एक फेरी कैरेक्टर है ना, एक प्यारी सी परी होती है। इसकी स्टोरी ऐसे है, एक प्यारी सी परी है जिसको एक चुड़ैल, जिसके कोई बच्चा नहीं होता है, तो वो क्या करती है, एक गांव में एक किसी फार्मर के एक बेटी पैदा होती है, तो वो उसको ठीक करने के बदले उसको लेके आ जाती है। और उसे लगता है कि इसको कोई मेरे से चुरा लेगा, इसलिए वो एक बड़ा सा टावर बनाती है। एक है ना विच है, जादूगरनी है, तो वो क्या करती है, एक बड़े से टावर में रेपेंजल को कैद कर देती है। उसके बहुत ही ब्यूटीफुल से हेयर होते हैं, ठीक है, रेपेंजल के। तो वो क्या करती है, उसको वहाँ से बाहर नहीं आने देती और उसको वहीं कैद करके रखती है। तो अमेंडा को भी क्या लग रहा है कि मैं क्या हूँ, एक रेपेंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी की भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इन टावर, और मेरी जो टावर में लाइफ है वो क्या है, इस ट्विंकल, ट्विंकल यानी काम है, बिल्कुल एकदम प्लीजेंट है, शांत है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एंड रेयर, और रेयर है मतलब अनकॉमन है, ऐसी नहीं है जैसी सब लोगों की होती है, बिल्कुल अनकॉमन है, सबसे अलग मेरी लाइफ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी जो है मेरे ब्राइट से जो हेयर है उनको उस टावर से कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी, है ना, नीचे नहीं गिराऊंगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, रियल में ये जो स्टोरी है ना, उसमें ये अपने हेयर को वहाँ से डाउन करती है, फिर उधर से वो चुड़ैल जो है चढ़कर रेपेंजल के पास चली जाती है। उसके बाद में उसको एक राजकुमार मिलता है, ये आप यूट्यूब पे कहीं सर्च करोगे रेपेंजल की स्टोरी तो आपको मिल जाएगी। फिर वो उससे शादी कर लेती है और वहाँ पे उस चुड़ैल को बंद कर दिया जाता है, ऐसी कुछ स्टोरी है। तो ये कहती है कि मैं अपने ब्राइट हेयर को है ना नीचे फेल डाउन नहीं करूँगी, वरना तो वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए मेरे बाल पकड़ के ऊपर टावर में आ जाएगा और मेरे को डिस्टर्ब करेगा। अब ये इसकी इमेजिनेशन चल रही है। अब लास्ट बार इसकी मम्मा थक जाती है और उसको बोलती है, अब देखो मम्मी इसको डांट रही है, बार बार स्कोल्ड कर रही है और ये अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई है। पता है कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब खेल रहे होते हैं उनके घर वाले उनको आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा आ जाओ, खाना खा लो, दूध पी लो वगैरह वगैरह। तो वो उनको सुनाई दे रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर हम रिप्लाई कर देंगे इसका मतलब घर वालों को लगेगा कि हाँ बच्चे ने सुन लिया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ पे क्या करते थे, इग्नोर कर देते। और फिर घर वाले जब उसको बोलते अरे मैंने तेरे को बुलाया था ना खाने के लिए, क्यों नहीं आया, तो वो बोला अच्छा मम्मा मेरे को तो सुना ही नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं आपने कब बुलाया, और ऐसे बच जाते हैं। तो ये अब तक क्या कर रही थी, मम्मा इसको डांट रही थी तो ये अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन अब हद होती है ना, इसकी मम्मी ने अब क्या कहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब इसकी मम्मी बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, कि ये सल्किंग यानी जो सेड सा फेस बना, सल्किंग मीन्स होता है सेड फीलिंग करना, ये जो तुम लटकाया हुआ सा मुंह लेके बैठी हो ना, ये सल्किंग फेस, ये बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बिल्कुल हमेशा मूडी रहती हो, तुम्हें कुछ भी कहे तुम जो है वही करती हो जो तेरा मूड होता है अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम पे नेग्ड किया है, क्राई किया है, चिल्लाई हूँ, मैंने तुझको डांटा है, स्कोल्ड किया है। तो हर कोई ऐसे ही सोचेगा कि मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया है, डांटा है अमेंडा। ये थी हमारी पोइम। अब देखो इसमें कोई फीलिंग नहीं दे रखी है कि अब अमेंडा की इमेजिनेशन क्या रही होगी, नहीं दी है। क्योंकि अब अमेंडा को जब इसकी मदर ने डांट दिया ना कि तुम ये सल्किंग सा मूड ये बंद करो, अगर कोई देखेगा तो उनको ऐसे ही लगेगा कि मैंने तुम्हें नेग्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अमेंडा जो है अपनी मदर की बात सुन लेती है और थोड़ा सीरियस हो जाती है। ये पोएम लिखी है रॉबिन क्लेन ने, जो एक अच्छे पोइट हैं और चिल्ड्रंस को लेके स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी है। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो इनकी पोएम्स भी मिल जाएगी। राइम स्कीम हमें पता है A ये राइम स्कीम है, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन तो है कंप्लीट। अब इसके अलावा हम समरी भी अभी डिस्कस करेंगे।